सरस्वती, सरस्वती। यस, क्या चाहिए आपको? मैं उस लड़की का मकान मालिक हूँ, मुझे इससे मिलना है। देखिए ये ऑफिस टाइम और ऑफिस टाइम में आप किसी से नहीं मिल सकते। मैं ऑफिस टाइम में ही सबको मिलता हूँ। वैसे भी कोर्ट ये जो मेरे जॉन के पीछे पड़ा है, ये मेरी आदत बन चुकी है। नाम सुनकर लगा था कोई 50 साल का बुढ़ा होगा। टाइम में नहीं मिल सकते। मैं कैसे नहीं मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। मुझे धूप में चलवा कर तुम यहाँ पंखे की हवा, अरे वो ऐसे की हवा खा रही हो? मेरा घर तो खा लिया तुमने, अब मेरी सेहत भी बिगाड़ोगी क्या? आप बाहर निकलिए प्लीज। आप चुप रहिए, एक ना घर खाली करवा देना वरना मैं को धमकाता है। धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। कौन मारेगा मेरे को? ऐसे कैसे निकालेगा कोई मेरे को? देखो देखो मैं कोई गुंडा मावाली नहीं हूँ, हाथ मत लगाना वरना मैं तुम लोगों को केस कर दूंगा। अरे एक मिनट यार, मेरा बैग तो है। अरे बैग तो थे यार भाई साहब, बैग लाओ यार। गेट आउट, चल आउट आउट चल। अरे देवा, तुम तो जानते हो सच क्या है झूठ क्या है, पर हम भी क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी तुम जानते हो। कोई मजबूरी नहीं है। आज उसने ऑफिस में मेरी कितनी बेइज्जती की जानती हो? अब तो ये घर में कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम कुछ भी कहो सरस्वती, घर तो उसी का है ना। तो क्या हुआ? अपने बाबा को हम इस घर में अकेला छोड़ के चले जाए? हरगिज़ नहीं। अबे मेरे पाँव पे बाबा को रखते रहे। सर रखो, सर पे पाँव रखता हूँ। हटो। ये क्या करता है? भाई उतरे क्या है का? अरे उतरना था तो चढ़ता काय को? हटो। वो घर क्या तुम्हें अपने खानदान के जायदाद में मिला था? मेरे पिताजी जब आरटीओ में थे। वो जो भी हो, हम वो घर खाली नहीं करेंगे। तुम तो केस करने वाले थे ना, जाओ जाके केस करो। अरे मैं केस करूं या ना करूं, तुम कौन होती हो? कंडक्टर नौकर है क्या तुम्हारा? ए मिस्टर, ये बस है, कोनो कुश्ती का खाना नहीं समझे? चल चुप चुप। अरे काहे लड़ीजुआ के तंग कर रहे हैं? अरे आगे नहीं जाकर है तो अगला बस स्टॉप उतर जाओ। ये बस क्या तुम्हारे बाप की है क्या? हमारे बाप तक न पहुंचना तो उंगली मत उठाओ हमारे पर। हाँ, बोलता हूं मैं। What's your problem? What's your problem? ए इंग्लिश मेरे को भी आती है। उधर नीचे, उधर नीचे। इतने आदमी सब मिलके एक आदमी को Come on, get out. अरे एक एक करके आओ। आ जाओ कौन? आ जाओ हरामी। घुमा रहे पुलिस चलो भागे पुलिस आई है। रुको, गांव का असली घी का खून है, तुम्हारे मुंबई का साला टमाटर सॉस का खून नहीं। क्या कर रहा है? बंधु, मैं दयाशंकर मनोरीलाल। क्यों बे साले बीच सड़क पे मारपीट करता है? अरे मैं दयाशंकर। जीप में बैठ। दयाशंकर मनोरीलाल। जीप में बैठ। अरे अपन तो एक ही क्लास में थे, तू भूल हाथ मत लगा। जीप में डालो साले को। चल रहे ए लौके चल। हां नाटक खड़ी कर चल अंदर। बाहर निकालो। तुम जाओ। आओ। बीच सड़क पे मारपीट करने की सजा जानते हो? मेरा बचपन का दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, वह आज मुझे पहचानने से इनकार करता। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? पहचान। तुम पहचानने की हालत में थे, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो हाथ पैर तोड़ के मैं हाथ में दे देता। तो तोड़ दो ना, इतने सालों बाद मिले और सबके सामने तुमने मुझे रास्कल बुलाया। इतने आसानी से सब कुछ भूल गए। 3 बार 9th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे तुम। मेरे 9th में पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए। 10th में भी पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए। वो सिर्फ इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में हो या कुछ भी। कितनी पिक्चरें दिखाई थी मैंने तुम्हें, एक बार भी तुमने पिक्चरों का पैसा दिया था? गाजर का हलवा कितनी बार खिलाया था? स्कूल में भी गुट्टी तुम मारा करते थे और होमवर्क मैं किया करता था ताकि तुम्हें टीचर की मार न मिले, और तुम सब कुछ भूल गए। वो सब पुरानी बातें दयाशंकर, आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, लेकिन इंसानियत भी भूल गए। हाँ, मेरे लिए सच्चाई और कानून इंसानियत से बड़े हैं। इस वर्दी का मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है। बैठो। नहीं, जा रहा हूं मैं। इससे पहले कि तुम मुझे दोबारा रास्कल कहकर बुलाओ, मैं चला जाता हूँ। अरे यार, तुम्हें बैठने के लिए इंस्पेक्टर नहीं, तुम्हारा बचपन का दोस्त यादव बोल रहा है। बैठो। देखो,
मुझे एक ही आदमी को डबल रोल में देखना नहीं आता। जाने दो मुझे। बैठ। तू यहाँ अकेला रहता है। मेरा मतलब है तूने शादी नहीं की है ना? दो क्या? सच्चाई और कानून मेरी 2 बीवियां हैं। इंस्पेक्टर होता है दयाशंकर दूसरों का दुख दूर करने के लिए, ना ही शादी करके खुद दुखी होने के लिए। मैंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। मैंने आज जीवन ब्रह्मचारी रहकर इस देश की सेवा करने की कसम खाई है। तू तो बहुत महान हो गया रे। तूने बुलेट गैंग का नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं। खैर, उस खतरनाक गैंग के खतरनाक डॉन को मैंने गिरफ्तार किया है। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक मुजरिम होगा। तूने अपने जान की परवाह किए बगैर ही उसे पकड़ लिया? यस। किसी को भी पूछो गांव देवी का इंस्पेक्टर यादव फट से सलाम ठोकेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम वहां बीच सड़क पे मारपीट क्यों कर रहे थे? और नहीं तो क्या करता। मेरे शहर वाले मकान में एक लड़की घुस गई है, ना ही किराए वक्त पे देती है और ना ही बाहर निकल रही है। मैं उसे समझ दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे ही बीच में आ गए और झगड़ा शुरू हो गया। तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए था। अब पुलिस में? हाँ, वही मैं करने वाला था। मैंने वो लड़की को बोला भी मैं जाकर गामदेवी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा, तो हंसने लगी। बोली जाओ गामदेवी पुलिस स्टेशन ही जाओ, वहां का इंस्पेक्टर तो गधा है, डरपोक है, जोकर है, और क्या कहा उसने। तो मैंने सोचा ऐसे गधे के पास जाकर क्या कंप्लेंट करना। मुझे क्या मालूम था कि वो तुम हो। उसने ऐसा ही बोला है? हाँ, ऐसा ही बोला है उसने? हाँ, बहुत कुछ बोला। चल मेरे साथ। चल। कौन बोला? ओपी यादव जोकर है। कौन बोला? सिर्फ मकान खाली करने को बोला। मारेंगे हम फिर कभी आकर। नहीं, मेरे पास बाद में टाइम नहीं रहेगा, मुझे अभी मारना है। मत समझा करिया, मारना मत। मैंने कहा था ना सिर्फ मकान खाली करने को बोला। ठीक है, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली नहीं कर तो बहुत मारूंगा। फिर पता चलेगा साला के डरपोक कौन है और जोकर कौन है। रुक ना। यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बहुत चर्बी है। इन लोगों को चढ़ाते रहते हैं कि पुलिस वाले क्या है? पायजामा खनाड़ी, यहाँ से डाला वहां से निकाला। अच्छा, कौन है साला? कौन है वो माइक का लाल जो कहता है पुलिस पजामे का नारा है? आओ इधर, हिम्मत है तो उसी नारे से फांसी दे दूंगा। मैं वो इंस्पेक्टर ओपी यादव हूँ जिसने बुलेट गैंग के डॉन को पकड़ा था। ओपी, मैंने इन लोगों को 24 घंटे की मोहलत दी है। ये मकान खाली हो जाना चाहिए। ओपी, जरा सबके सामने मेरे कंधे पे हाथ रखना। हाँ। ये मेरा जिगरी दोस्त का बचपना है। मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। अगर इसको कुछ हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट चुप नहीं बैठेगा। इधर क्या मुचरा हो रहा है साले? याद रखना, साला हाथ पांव तोड़ के हाथ में दे दूंगा। चलो, 24 घंटे के अंदर अंदर ये मकान खाली हो जाना चाहिए। हाँ? अगर नहीं किया तो साले याद रखना। सुन लो, मेरे दोस्त को अगर कुछ हुआ तो रास्ते में लाके खड़ा कर दूंगा पूरे मोहल्ले को। याद रखना बुढ़िया। यहाँ पुलिस क्यों आई थी? क्या हुआ? पुलिस यहाँ आई थी? अरे मुझे बुलाना था। अच्छा, क्या हुआ? 24 घंटे में घर खाली करना होगा। दयाशंकर कोई आलतू फालतू आदमी नहीं लगता। वो इंस्पेक्टर उसका जिगरी दोस्त है। अरे कैसा दोस्त? अच्छा हुआ कि मैं अंदर सो रहा था, वरना सबकी सीटी बजा देता। आपकी सीटी कैसी बजी थी पहले सुनी थी? मैंने भी सुनी आपकी चूड़ी। इंस्पेक्टर ओपी यादव हियर। हाँ, तुमने बराबर ही सुना है। बाबू बाटली को मैंने ही मारा है। देखिए, गुनेगारों को गले लगाकर चुम्मा देना ओपी की आदत नहीं है। या आप रूलिंग पार्टी के हैं या ऑपोजिशन पार्टी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। या हाँ, देखिए, सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड?
जा। नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। यस, क्या बात है? सर अभी जो आपने फोन पे कहा। तुम ये बाबू बाटली की बहन हो, उसकी माँ हो, भाभी हो, कौन हो तुम? नहीं सर। जो भी हो तुम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सर? सच्चाई मेरा धर्म है और कानून की रखवाली मेरा ईमान है। यू अंडरस्टैंड? सर आपने जो भी फोन पे कहा, सर अगर वो सच है तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स 200% मिलेगा। आपने देखा कि ये बुलेट गैंग के डॉन को मैंने ही अंदर किया है। जी हाँ सर। सर हम 20 साल से एक किराए के मकान में रह रहे हैं। अचानक एक दिन कोई आकर उस घर को खाली करने को कहे तो आप ऐसे आदमी का साथ देंगे? आप कौन है? जी मेरा नाम सरस्वती है। आप दयाशंकर के साथ हमारे घर आए थे। निकलो यहाँ से। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। तो तुम ही वो बदतमीज लड़की हो, हाँ? और तुम पुलिस वाले को डरपोक, बेवकूफ और जोकर समझती हो? सर मैंने ऐसा कब कहा सर? एक तो तुम किराया देती नहीं हो, ऊपर से झूठी कंप्लेंट करने आती हो। सीधा अंदर कर दूंगा। लेकिन सर हम तो हर महीने का किराया देते हैं। इस महीने की रसीद तक मेरे पास है। ये देखिए, जरूर आप जैसे शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टर को दयाशंकर ने झूठ कहकर बहकाया होगा। तुम किराया टाइम पर देती हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी बोलोगी? हाँ? पुलिस के बारे में कुछ भी बकोगी तुम? सर मैं आपके बारे में ऐसे क्यों कहूंगी? सर मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं, बहुत हिम्मत वाले। पानी ले, पानी। आप ही ने तो बुलेट गैंग के डॉन को, इतने खतरनाक आदमी को आप ही ने तो बंद किया था। आपको जरूर किसी ने बहकाया है सर। सर मेरे खिलाफ आपको कोई भी किराया ना देने का सबूत मिले तो फौरन वो मकान खाली कर देंगे सर। लेकिन अगर मेरी बात सच हुई तो हम उस घर में रह सकते हैं ना? है ना? है ना सर? राम 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 राम। जब मैंने पहले आपके बारे में सुना तो मैंने सोचा कोई बुढ़ा बदसूरत और बेरहम पुलिस अफसर होगा। वो तो आपको देखने के बाद पता चला आप तो कितने जवान, कितने हैंडसम और फिर भी कितने नेक हो। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। देखिए आप रोइए, आप रोइए मत। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत, प्लीज 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 प्लीज। बस ओके, कुछ नहीं होगा। ये इंस्पेक्टर ओपी यादव का वादा है आपको। जी गो। थैंक यू सर। अरे कहाँ रहते हो तुम? जी जहाँ आप कल आए थे। मुझे यहाँ से घर तक बस तो मिल जाएगी ना? बस तो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम घर पहुँच जाओगी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती पांडुरंग जोशी।